देखो बेटा, यहाँ पे हमें क्या करना है, आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए सिर्फ इतना ही समझना है। देखिए, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैंने कोशिश की है कि विजुअलाइज कर सकूं मैं, तो मैंने ये आप लोगों को दिखाया है कि देखिए हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वह माउथ रीजन से ही स्टार्ट होता है, माउथ रीजन से स्टार्ट होता है। और जस्ट हमारा ये जो है हमारा माउथ रीजन है, और यहां से आप सबसे पहले आप चेविंग स्टार्ट करते हो, और आपकी टंग जो है वह मिक्सिंग का काम करती है, आपकी टंग वह मिक्सिंग का काम करती है। और उसके बाद जो है ये आपका फूड पाइप कहा जाता है बेसिकली, और यहां से जो है ईसोफेगस से होते हुए, और आप ये जो पार्ट है ये आपका यहां से स्टमक बोलते हैं, और यहां से उसके बाद पाइलोरस से होते हुए आपका इस तरीके से ये जो आपका भोजन है, जो फूड है, वह आगे जाता है। सबसे बड़ी बात बेटा यहाँ पे यह देखना है कि जो आपका डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, जैसे एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम, तो डाइजेशन हमेशा अगर माउथ दिया जा रहा है तो आप माउथ को ही टिक करेंगे और माउथ को ही बताएंगे कि यह माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पे स्टार्टिंग अगर हम जब माउथ से कर रहे हैं तो हमारा माउथ में सबसे पहले आता है हमारा टीथ। तो टीथ को लेते हुए आप यहाँ पे ध्यान दें कि टीथ के कितने टाइप होते हैं और किस तरीके का टीथ का डायग्राम है। तो आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ टीथ जो है वह 3 तरीके के हैं, और 3 तरीकों में सबसे जो है वह पहला, यानी कि ये जो फ्रंट पे आपके दिखेगा वह इंसिजर कहलाता है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया, नाम से ही पता चल रहा है कि सीजर यानी काटने का कार्य यह करता है, ठीक है। दूसरा होता है कैनाइन। कैनाइन में हमेशा मैंने आप लोगों को बताया कि यह क्या होता है, स्ट्रेचिंग, खींचना, और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए है कि वह तुरंत ऐसे खींच के कोई भी चीज खा रहे हैं, तो ये कैनाइन का वर्क है। प्रीमोलर का बेसिकली बेटा मैं आप लोगों को जनरल वे में बोलूं तो तोड़ने फोड़ने का काम है। जैसे नॉर्मली आप वॉलनट वगैरह खाते हैं, अखरोट वगैरह खाते हैं, तो आप उसको आप देख पाते हैं कि आप प्रीमोलर से ही फोड़ते हैं। बाकी आपको लास्ट जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, मोलर थोड़ा सा जो है वह चिपटी सतह वाला होता है, और जिसपे आसानी से चीजें हो जाती हैं, पहुंच जाती हैं, और उसका काम होता है पीसने का, वह पीसता रहता है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं कि आगे आप किस तरीके से जा रहे हैं। तो अब मैं अगेन डाइजेशन पे जा रहा हूं, और इस तरीके से हमारे पास जो एक डायग्राम निकल के आ रहा है। डायग्राम में देखिए थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा जल्दी में बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे पाइलोरस जो है यह इससे अटैच्ड होती है, ठीक है। और अभी तक जो आपका फूड है, जो अभी आपने जो भी लिया है, फूड इनटेक किया है, और वो इस तरीके से अंदर जा रहा है, और अभी तक फूड में जो है वो क्या है, डाइल्यूट ही किया जा रहा है, डाइल्यूट हो रहा है, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हो रही है, एंजाइम्स मिल रही हैं लार ग्रंथियों के थ्रू, और जो एंजाइम जूसेस हैं, डाइजेस्टिव जूसेस हैं, वो सब गैस्ट्रिक जूसेस वो सब मिल रहे हैं इसमें। और यह इस पे अभी क्या हो रहा है कि सिर्फ पतला हो रहा है, यानी डाइल्यूट हो रहा है, ठीक है। जैसे ही यह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते ही एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया है विटामिन्स का, मिनरल्स का, और जो भी और पदार्थ हैं, जो पोषक तत्व पदार्थ हैं, उनको जो है जो भी न्यूट्रिएंट है इसमें, वो टोटली छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और आप लोगों को बता दूं कि ये आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे अंदर जो है वो आप देखिए कि ये इस टाइप का डिजाइन बना हुआ है।
मेरा बेसिक पर्पस यही है आप लोगों का बताने का कि ये देखिए ये कुछ इस टाइप से डिजाइन बना हुआ है और यहाँ पे छोटे-छोटे जो है वह विलाइज होते हैं। ये देखिए ये पाइप है आपकी, तो यहाँ पे विलाइज होते हैं। मैं बार बार ये बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पे विलाइज होते हैं। विलाइज का वर्क क्या होता है? विलाइज का वर्क होता है कि आपको बताना कि क्या कैसे है, ठीक है। अब जैसे ही आप अपने विलाइज को देख पा रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन कैसे स्टार्ट हो रहा है, अब विलाइज उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं, सोखते रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये देखिए बिल्कुल आपका जो है वह जैसे आपकी आंत है और जैसे आपका स्टोमक है, जो पार्ट वो बिल्कुल क्लियर मैं जो है विजुलाइज कर पा रहा हूं। और जब मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिएंट सारे छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और वहां पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है उनका, जब जो भी कुछ वाटर बचा हुआ है वो वाटर आपकी बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर के एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वह रेक्टम में कलेक्ट होता है। रेक्टम में कलेक्ट होने के बाद फिर वह एनस के थ्रू बाहर निकल आता है, ठीक है। और आप ये देख पा रहे होंगे ये जो छोटे-छोटे विलाइज दिख रहे हैं, ये जैसे कुछ उभरी जैसी संरचना, आपका भोजन इन्हीं के ऊपर, आपका फूड इन्हीं के ऊपर ऐसे स्लिप करता रहता है और वह डाइजेशन चलता रहता है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को यह दिखाना चाहूंगा, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपका जो माउथ रीजन है ये इसोफेगस से होते हुए ये और इस तरीके से फूड आपका ये आपका जाता जा रहा है और इन स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्लियर कट दिखाया गया है आपका एब्जॉर्प्शन। देखो यहाँ पे मैंने बार बार बोला कि यहाँ पे सिर्फ डाइल्यूशन हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। और जैसे कि जो हार्ड थिंग है आपका फूड जो हार्ड है उसको सॉफ्ट में या हम